तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण का लगातार विरोध जारी है। पिछले 8 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत, सांसद सुनील सोनी दिल्ली पहुंचे हैं। तो सांसद सरोज पांडे बीजेपी पार्षद दल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेगा और केंद्र सरकार से रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार की शिकायत की जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात कर भ्रष्टाचार संबंधी दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां एजुकेशन हब में चौपाटी बनाने के विरोध में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है। हरदीप पुरी से मुलाकात कर भ्रष्टाचार संबंधी दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे। तो एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण का लगातार विरोध जारी है और पिछले कई दिन से बीजेपी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के चलते आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल और साथ ही मुलाकात कर भ्रष्टाचार संबंधी दस्तावेज सौंपे जाएंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से है, जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिन तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। तो इन्वेस्टर्स समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करने वाले हैं। तो भारत के 500 से ज्यादा उद्योगपति समिट में शिरकत करेंगे। इन्वेस्टर्स समिट को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी वर्चुअली इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करेंगे। तो एमपी में करोड़ों के निवेश की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 3 दिन तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन अब आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुरुआत जो है वो की जाएगी, जिसको पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। साथ ही बता दें, एमपी में करोड़ों के निवेश की संभावना जताई जा रही है। इन्वेस्टर समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करने वाले हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सही अर्थों में ग्लोबल है। 82 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10 पार्टनर कंट्री है, 2 देशों के राष्ट्रपति है, अलग अलग देशों के कई विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, खनिज मंत्री उनकी मौजूदगी है। कई इंटरनेशनल इंडस्ट्री और ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बायर हैं, सेलर हैं, 5000 से ज़्यादा उद्योगपति हैं, 70 बड़े औद्योगिक घराने हैं। अपूर्व उत्साह मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, केवल देश के निवेशकों में नहीं, दुनिया भर के निवेशकों में बना है। और मुझे लग रहा है कि हमारे प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे 2026 तक मध्य प्रदेश को बनाना है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये इन्वेस्टर मीट इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी अमितांशी और हेमंत शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। हेमंत, देखिए आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ जो है वो होने जा रहा है। किस थीम को दिमाग में रखते हुए इस समिट का आयोजन किया गया है और साथ ही कैसी तस्वीर जरा दिखाइए। हेमंत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेमंत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, कैसी तस्वीरें हैं, कैसी रौनक इस समय का कार्यक्रम स्थल के बाहर? देखिए, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है अपने इन्वेस्टर्स को वेलकम करने के लिए और यहाँ पर तमाम जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे इन्वेस्टर्स का वेलकम किया। तो इंदौर में आज मेगा इवेंट रखा गया है और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति जो हैं शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो भारत के 500 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे और साथ ही 65 देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। देखिए तस्वीरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पौधारोपण किया है और कल भी समापन समारोह से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के साथ पौधारोपण किया था। तो लगातार तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। बता दें कि भारत के 500 से ज्यादा उद्योगपति समिट में शिरकत करेंगे। इन्वेस्टर समिट को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं और
साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी समिट को संबोधित करेंगे। तो बड़ी संख्या में उद्योगपति यहां पहुंचने वाले हैं और साथ ही एमपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश होने की, करोड़ों के निवेश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की कमान अपने हाथ में संभाले हुए थे। समीक्षा बैठक लगातार की जा रही थी और जायजा भी सीएम की ओर से किया जा रहा था। यहां तक कि उद्योगपतियों से 1-to-1 मिलकर चर्चा सीएम शिवराज की ओर से की गई है। लेकिन आज वो दिन आ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है और इस पूरे कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करने वाले हैं। तो दो राष्ट्रपति, देशों के राष्ट्रपति भी शिरकत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। गुयाना के राष्ट्रपति भी शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बड़ी संख्या में उद्योगपति यहां पर शामिल होंगे। काफी उत्साहित यहां पर उद्योगपति नजर आ रहे हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सही अर्थों में ग्लोबल है। 82 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10 पार्टनर कंट्री है, 2 देशों के राष्ट्रपति है, अलग अलग देशों के कई विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, खनिज मंत्री, उनकी मौजूदगी है। कई इंटरनेशनल इंडस्ट्री और ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बायर हैं, सेलर हैं, 5000 से ज़्यादा उद्योगपति हैं, 70 बड़े औद्योगिक घराने हैं। अपूर्व उत्साह मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, केवल देश के निवेशकों में नहीं, दुनिया भर के निवेशकों में बना है। और मुझे लग रहा है कि हमारे प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मुझे 2026 तक मध्य प्रदेश को बनाना है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये इन्वेस्टर मीट इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो अब से कुछ ही देर बाद समिट की शुरुआत होने जा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। दोबारा से मेरे सहयोगी अमृतांशी और हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख अमृतांशी का कर लेते हैं। अमृतांशी, इस बार के समिट से एमपी को किस तरह की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर यहाँ पर तमाम इन्वेस्टर्स पहुँचे हुए हैं क्योंकि उनको भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है इन्वेस्टर्स को वेलकम करने के लिए और बड़ी संख्या में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार सिलसिला जारी है और आज मैं आपको बता दूँ कि 500 ऐसे जो जगह हैं, 500 जगहों से भी ज़्यादा के इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। 65 देशों से ज़्यादा के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है युवा इन्वेस्टर्स आपको दिखेंगे, महिला इन्वेस्टर्स दिखेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टर्स आपको दिखने वाले हैं। और ये जो एंट्री गेट है यहाँ से तमाम जो है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा सज चुका है इन्वेस्टर समिट को लेकर और यहाँ पर तैयारियां भी की जा रही हैं। बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें, जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश कैसे एक बेहतर स्टेट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा आसान है कि और भी ज्यादा आसान बनाती है। जितने भी लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पर आने के लिए इन्वेस्टर्स से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। सर, बहुत बहुत नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश आप पहुंचे हुए हैं, कैसे मध्य प्रदेश एक बेहतर स्टेट है इन्वेस्टमेंट के लिए? तो हम रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स है, तो आरई का जो पॉलिसीज यहाँ का जो बना हुआ है वो आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। तो वी आर हियर टू डू फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस स्टेट। सर, कितना सही लगता है क्योंकि सोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप एक कंपनी का सेटअप करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश भरपूर है इन सब चीजों से? आई थिंक जो पॉलिसीज इन्होंने रखा है इट हैज अ बैलेंस, कि वो सारी चीज की बैलेंस रखते हैं, तो हमारे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पर तमाम इन्वेस्टर्स, उनका साफ तौर पर यही कहना है अलीशा कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सेटअप, जो स्टार्टअप्स की पॉलिसीज होती हैं वो काफी ज्यादा आसान है, जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक फेवरेबल स्टेट बनाती है इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए। यहाँ पर देखिए तमाम इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए हैं और आज सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी उम्मीदें लेकर आए हैं कि सरकार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, इस बार कितनी टॉप इंडस्ट्रीज समिट में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं?
देखिए बिल्कुल अलीशा, इसमें बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला ग्रुप के, तो कुमार मंगलम बिरला जो है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। अडानी समूह के प्रवीण अडानी वो यहां पहुंचने वाले हैं। और अगर बात की जाए बजाज फिनसर्व की, तो उसके सीएमडी संजीव बजाज यहां पर पहुंचेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीएमडी नादिरा गोदरेज यहां पहुंचेंगे। आईटीसी के संजीव पुरी पहुंचेंगे। तो देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके जो सीईओ है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए 500 से ज़्यादा बड़े उद्योगपति जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए लगातार जो है यहाँ पर उद्योगपतियों का पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। देखिए लगातार चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। डेलीगेटेड कोई परेशानी ना हो इसको देखकर यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की गई। महिला डेलीगेट्स भी जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो स्वच्छता में लगातार नंबर 1 है। और जिस तरीके से मैडम सफाई में लगातार नंबर 1 है इंदौर। मैडम इंदौर को किस तरीके से देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लोगों से? सॉरी, मुझे अंदर जाना है, सॉरी प्लीज। तो देखिए अभी जो इन्वेस्टर यहाँ पहुँच रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता जो है उनके अंदर पहुँचने की है। और अंदर पहुँचकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो सभी इन्वेस्टर्सों के साथ में 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से स्वच्छता में लगातार नंबर 1 शहर इंदौर बना हुआ है, सफाई में लगातार नंबर बना हुआ है, और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से भी इंदौर को नंबर 1 के तौर पर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टमेंट है वो इस बार और आने की संभावनाएं जो वो यहाँ पर जताई जा रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो अलग अलग राज्यों में जाकर रोड शो भी कर चुके हैं, बड़े उद्योगपतियों से चर्चा भी कर चुके हैं। और इसके पहले जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो बड़े इन्वेस्टमेंट भी इंदौर में आए थे। सर जी बिल्कुल, इस इन्वेस्टर समिट से एमपी को बहुत उम्मीदें हैं और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। इन्वेस्टर्स खुद बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें आज समिट को पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वर्चुअली संबोधित करेंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी और हेमंत हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।